डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोल के भी कुछ होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन वो होता है जो हम डायरेक्टली किसी को कुछ पूछते हैं, जस्ट लाइक हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम, लाइक दिस। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन हम उसको इनडायरेक्ट वे से पूछते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले हम एक फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं और ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम किसी को क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन हम इनडायरेक्टली पूछते हैं, मतलब कि हम क्वेश्चन पूछने से पहले एक फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। तो चलिए पहले जानते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन किसी को क्वेश्चन पूछने का एक पोलाइट तरीका होता है। जब हम किसी स्ट्रेंजर से या किसी इंसान से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम वहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन का हेल्प लेते हैं। या फिर हम अपने दोस्तों से कोई फेवर चाहते हैं, तब भी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं? येस नो क्वेश्चन में पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि डू यू वांट टू गो टू स्कूल या फिर आर यू हैविंग योर लंच, लाइक दिस। और WH क्वेश्चन में हम पहले WH वर्ड का यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ या फिर व्हाई डिडंट यू गो विथ हिम। तो यहाँ पे व्हाट और व्हाई हो गया आपका WH वर्ड, फिर इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, फिर सब्जेक्ट को शो किया है, फिर मेन वर्ब का और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को शो किया है। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं जिसका यूज़ हमको पहले करना होता है और उसके बाद हम जो क्वेश्चन करना चाहते हैं उसको हम एज इट इज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट को शो करना होता है। तो पर्टिकुलर जो फ्रेजेस हैं जैसे कि डू यू नो, आई डोंट नो, कैन यू टेल मी, आई वॉज वंडरिंग, डू यू हैव एनी आइडिया। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसका यूज़ हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले करते हैं। मान लीजिए कि आप कोई एक अननोन प्लेस में गए हैं और वहाँ के लोकेशन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप एक स्ट्रेंजर को बुला के पूछ रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ MG रोड। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम इनडायरेक्ट वे से पूछेंगे, क्योंकि हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम उसके साथ पोलाइटली बात करेंगे, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन का हेल्प लेंगे। तो क्वेश्चन पूछने से पहले हम एक फ्रेज का यूज़ करेंगे जो कि है कैन यू टेल मी। तो कैन यू टेल मी हो गया आपका वो फ्रेज, और उसके बाद हम बोलेंगे वेयर MG रोड इज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर हो गया आपका WH वर्ड, MG रोड हो गया आपका सब्जेक्ट और इज़ हो गया आपका वर्ब। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ किया है। तो हमको इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने के टाइम में पहले फ्रेज का यूज़ करना है, उसके बाद WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में हमको वर्ब को शो करना है। वेयर इज़ अमित, इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? डू यू नो वेयर अमित इज़। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं डू यू नो वेयर इज़ अमित, हैज़ द गेम स्टार्टेड येट। ये एक येस नो क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर इधर येस होगा या फिर नो होगा, और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको अगर हम इनडायरेक्ट तरीके से पूछेंगे तो ये हो जाएगा डू यू नो इफ़ द गेम हैज़ स्टार्टेड येट। तो यहाँ पे डू यू नो हो गया आपका फ्रेज, और इफ़ या फिर वेदर, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट जो कि गेम है उसका यूज़ करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट को शो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका हैज़ और मेन वर्ब हो गया आपका स्टार्टेड। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ किए हैं। आर दे कमिंग विथ अस, क्या वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ये हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा डू यू नो वेदर दे आर कमिंग विथ अस। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं डू यू नो आर दे कमिंग विथ अस, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको इफ़ या वेदर में से किसी एक का यूज़ करना है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने इफ़ का यूज़ किया था और इस सेकेंड एग्जाम्पल में हमने वेदर का यूज़ किया है। डज द ट्रेन लीव एट 6, ये क्या है आपका? ये येस नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है? ये येस नो क्वेश्चन है
क्योंकि इसका जो आंसर है वो इधर यस होगा या फिर नो होगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैन यू टेल मी इफ द ट्रेन लीव्स एट 6, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। ये है आपका WH क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ पे WH वर्ड का यूज़ देख रहे हैं। तो इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस कार, कुड यू टेल मी व्हाट द प्राइस ऑफ दिस कार इज, आर यू लिविंग इन लंडन, आई वुड लाइक टू नो इफ यू आर लिविंग इन लंडन, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी मूव ऑन सैटरडे। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे अगर आप प्लीज़ लगा भी देंगे तो भी ये पोलाइट साउंड नहीं कर रहा है। जब हम किसी से कोई फेवर मांगते हैं या हेल्प मांगते हैं तब हमको वहाँ पे पोलाइट होना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू हेल्प मी मूव ऑन सैटरडे, डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू फिनिश द रिपोर्ट। ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम आई वंडर या फिर आई वॉज वंडरिंग का यूज़ करते हैं तब इस चीज़ को एक क्वेश्चन की तरह नहीं, एक स्टेटमेंट की तरह लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो इनडायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।